अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा नदीम। आज हम मौजूद हैं नियार के प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट शाहनवाज जी। सर, आप हमें ये बताएं, पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे कौन से कवानीन नाफिज हैं? देखिए, जनरली ये जो आपने रियल एस्टेट के ऊपर कौन से कवानीन है, इसमें मैं आपको मोटा मोटा सा बता दूं। कुछ तो FBR के हैं कि आपका कैपिटल वैल्यू जो आपकी इनहेंस होती है, कुछ उसके हैं। फिर इसी तरह से हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, उसका तरीकेकार है और उसके लॉज हैं बाकायदा। फिर अप्रूवल्स आपने करवानी है तो बिल्डिंग बाई लॉज वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको बोला जाता है कि ये बिल्डिंग बाय लॉज इस एरिया के ये है, और वो बड़े क्लियर कट डिफाइन होते हैं। इसी तरह से मास्टर प्लान में जोनिंग के भी बाय लॉज होते हैं कि कौन सा जोन कहाँ पर कितना ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं, कितना ऊंचा बिल्ड कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज छोड़नी है आपने, कितनी रोड्स होंगी, कितने लोगों के आपको फैसिलिटेट करना होगा, कितनी पार्किंग होगी। ये सारे कवानीन इसके ऊपर आते हैं, यानी कुछ टैक्स से रिलेटेड है और कुछ बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड है। इसी तरह से सेल्स में भी अब ये जैसे सेल्स एजेंट्स हैं जो वो PRA जो हमारा यहाँ का डिपार्टमेंट है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उसका सेल्स टैक्स भी उसके ऊपर लगता है। उसके यानी बेचने की फी के ऊपर भी टैक्सेस होते हैं। तो इसी तरह से इनकम टैक्स होगा, PRA के टैक्सेस हो गए, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्सेस हो गए, फिर बिल्डिंग बाय लॉज हो गए जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज के मुख्तलिफ है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बाय लॉज हैं कुछ, फिर इसी तरह से उस एरिया की जोनिंग के बाय लॉज है वहाँ पर मौजूद। तो ये बहुत सारा एक्चुअली इट्स क्वाइट ए टेक्निकल सब्जेक्ट। रियल एस्टेट कोई आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं इसको। इसमें कम से कम 20 टाइप की एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जिनके आपको कॉम्प्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंसेस आजकल बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है, वो भी आपको पूरे करने होते हैं कि इर्द गिर्द के एरिया पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं इसको, जिसकी एक रिपोर्ट बनती है बाकायदा, और उसके भी लॉज हैं। तो ये सारे लॉज अप्लाई होने के बाद फिर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की रियल सेंस में वायबिलिटी बनती है, और ये बहुत सारा मौजूद है जिसकी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हुए ये सारे क्वेश्चंस की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। ये मैं आम बंदे के लिए बात कर रहा हूँ कि आमतौर पर होता है कि डेवलपर का ये सारी नॉलेज नहीं होता उसे, और वो किसी न किसी चीज पर लॉज की वजह से स्टक हो जाता है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, बिल्डिंग रुक जाती है और वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। तो ये सारे लॉज का पता होना इंतहाई जरूरी है। थैंक यू।